हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्लीट लिविंग वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। लिविंग वर्ड में मेजरली 3 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, देन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सबको कंप्लीट करते हैं ना। जब भी हम लिविंग वर्ड को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़े 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो टेक्निकल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिविंग एज अपोज टू नॉन लिविंग। क्या है लिविंग एंड नॉन लिविंग, डिफरेंशिएट करो यार। हाउ डू वी डिफाइन लाइफ साइंटिफिकली, कैसे आप लाइफ को साइंटिफिकली डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा आपका फिलोसफिकल क्वेश्चन आता है कि आखिर लाइफ का पर्पस क्या है। बट मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट का जो फोकस है वो टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर है, दैट इज व्हाट इज लिविंग एज अपोज टू नॉन लिविंग एंड हाउ डू वी डिफाइन लाइफ साइंटिफिकली। हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड से। इफ वी टॉक अबाउट द कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी, सो इट रिफर्स टू द number and type of organisms present on the earth. There is about 1.7 to 1.8 million known and described species. This data is of biodiversity. Now the major pointers are species, each different kind of organism, one species. हर different kind of organism अपनी खुद की species बनाता है। Biodiversity conclude करता है total number and type of organisms present on earth. ऑनगोइंग डिस्कवरी, आपके न्यू ऑर्गेनिज्म, आप जैसे जैसे न्यू एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं। लोकल नेम वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, इसलिए हमें उनको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ी। ठीक है। द लिविंग वर्ड इज रिच इन वेराइटी एंड स्टिल लार्जली अनएक्सप्लोर्ड। लिविंग वर्ड जो है वो वेराइटी में बहुत ज़्यादा रिच है और स्टिल अब भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम बहुत सारी स्पीशीज को अब डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे एरिया आज भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, सो द टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड साइंटिफिक नेम्स। क्यों हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्पीशीज को उसका साइंटिफिक नेम देना पड़ा। स्टिल उसके पास उसका लोकल नेम था। क्यों? क्योंकि लोकल नेम में आप प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। आप यहाँ कुछ और बोलोगे, अदर स्टेट में कुछ और बोलोगे, अलग जगह कुछ और बोलोगे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपको यहाँ का इस चीज़ का लोकल नेम पता है तो आप नेक्स्ट अगर स्टेट में जा रहे हो वहाँ पे कैसे उस चीज़ को डिफाइन करोगे। तो हमें एक सॉल्यूशन मिला कि हम क्या करें, एक यूनिक नेम दे पर ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सेप्ट हो वर्ल्ड वाइड, और वो नेम उसी ऑर्गेनिज्म का हो, वो रिपीटेडली किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस को हमने बोला नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल नेमिंग कोड 2 होते हैं, एक होता है ICVN, एक होता है ICZN। ICVN इज व्हाट, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के लिए था। एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के लिए नेमिंग कोड था। आइडेंटिफिकेशन मतलब नोइंग विच ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, बट द नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को उसका स्टैंडर्डाइज नेम दे रहे हो। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है, मतलब आप एवे किसी भी इंसान को उठा के उसका साइंटिफिक नेम नहीं रख सकते। उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है, उसके पूरे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो कंसेप्ट था वो दिया था कैरोलस लिनियस ने, यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये कंसेप्ट बायोलॉजिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज करते हैं। जो कंसेप्ट किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। नाउ लिसन, ये हमारे 4 मेजर रूल्स हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। पहला तो नेम्स आर इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। नेम लैटिन में होने चाहिए एंड इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए। जब भी हम उनको प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में करो, और अगर आप उसको हैंड रिटन कर रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करो नेम्स को। सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ड हमारा जीनस को रिप्रेजेंट करता है जो विद अ कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है। ऑथर्स के नेम को हम एन में लिखते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये मैंगो का नेम है मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो मैंजीफेरा क्या है? जीनस है, जेनेरिक नेम है, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज है तो आई विद अ स्मॉल लेटर। एंड लिन लीनियस ने दिया तो ऑथर।
ऑथर का नाम हमने एब्रिविएटेड फॉर्म में रख दिया। नाउ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी, इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, आप ग्रुप कर रहे हो ऑर्गेनिज्म को उनकी कन्वीनियंट कैटेगरी में उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, ठीक है, जिसको हम टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, इन चीजों पे बेस्ड होती है, ठीक है। नाउ द टैक्सा, साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, डॉग्स, मैमल्स, एनिमल्स आर ऑल टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप derived from Latin systema, that means systematic arrangement, ठीक है। Now we talk about the taxonomic hierarchy, तो ये हमारी taxonomic hierarchy में ये categories हैं। नंबर 1 आती है species, then genus, then family, order, class, phylum and division, phylum for animals, division for plants, and then kingdom. Kingdom is the largest category. Now see, जब भी हम ऊपर जाते हैं तो किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होती हैं वो फ्यूअर होने लगती हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म दे शेयर, बट स्पीशीज लेवल पे ये सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। डन। नाउ अगर हम इन कैटेगरीज को इंडिविजुअली देखें तो सबसे पहले स्पीशीज आया, ऑर्गेनिज्म जिनमें फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे होमो सेपियंस ले लो, मैन ले लो, मैंजीफेरा इंडिका खुद एक स्पीशीज है मैंगो की, पैंथेरा लियो लायन की खुद का एक स्पीशीज है, लियो इंडिका सैपियंस, ये क्या है, स्पीशीज है। तो वो फंडामेंटल जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी शो करती है, हमने उनको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया, दैट इज स्पीशीज। फिर जीनस आया, जो भी स्पीशीज कॉमन कैरेक्टर्स शो करती हैं उसको एक हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा जिसका नाम जीनस था। जैसे पैंथेरा जीनस इंक्लूड पैंथेरा लियो, टिग्रिस एंड लेपर्ड पार्डस। तो पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा जीनस में आते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट फैमिली, जो ग्रुप ऑफ जीनस सिमिलैरिटी शो करते थे हमने उनको हायर कैटेगरी में रखा, दैट इज फैमिली। दैट इज फेलिडिस इज एग्जाम्पल ऑफ फैमिली, जिसमें कैट्स एंड लॉयंस आते हैं। सोलेनेशिया एक प्लांट की फैमिली है जिसमें पोटैटो, ब्रिंजल एंड धतूरा आते हैं। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर इज व्हाट ऑर्डर। जैसे कार्निवोरा ऑर्डर क्या क्या इंक्लूड करता है, फैलिडे की फैमिली एंड कैनिडे, फैलिडे कैट की फैमिली, कैनिडे डॉग की फैमिली। नाउ वी टॉक अबाउट क्लास, तो क्लास में क्या होते हैं, इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, जैसे एग्जाम्पल क्लास मेमेलिया इंक्लूड ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। फाइलम एंड डिवीजन, जो क्लासेस ग्रुप्ड होती हैं टुगेदर उनको हमने हायर फाइलम एंड डिवीजन कैटेगरी में रखा। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, वर्ड एंड मैमल्स। उसके बाद एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी आती है जिसको हमने किंगडम बोला, एंड किंगडम में एक आती है प्लांट किंगडम, एक आती है एनिमल किंगडम। कंप्लीट एनिमल्स को हमने एनिमल किंगडम में रख दिया, कंप्लीट प्लांट्स को हमने प्लांट किंगडम में रख दिया। हमारी एनसीईआरटी में ये चार्ट दे रखा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस होता है, जीनस होमो, स्पीशीज सैपियंस, फैमिली होमिनिडे है, ऑर्डर प्राइमेटा है इसका, क्लास मेमेलिया है, एंड फाइलम और डिवीजन की अगर हम बात करें तो मैन क्या है, मैन आपका एनिमल है, तो किस में आएगा, फाइलम में आएगा। फाइलम इसका क्या है, कॉर्डेटा है। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, मस्का इज अ जीनस, डोमेस्टिका इज अ स्पीशीज, फैमिली मस्सीडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा होती है, एंड इसका जो फाइलम है वो ऑर्थ्रोपोडा है। फिर मैंगो का बात करें, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका होता है, मैंजीफेरा इज अ जीनस, इंडिका इज अ स्पीशीज, एनाकार्डियेसी फैमिली है, सैपिंडिल्स ऑर्डर है, क्लास डाइकोटिलेडोन है, एंड इसका डिवीजन एंजियोस्पर्म है। वीट को हम ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, ट्रिटिकम इज अ जीनस, एस्टिवम इज अ स्पीशीज, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, क्लास मोनोकोटिलिडोन है, एंड फाइलम और डिवीजन की अगर हम बात करें तो वो एंजियोस्पर्मा है। क्योंकि ये प्लांट है तो इसका डिवीजन होगा, दैट इज एंजियोस्पर्मा।
if we see the main pointers of this chapter, so there is all about 1.7 to 1.8 million species, countless more undiscovered, and this is biodiversity, 1.7 to 1.8 million. We know the species yet. Nomenclature gives every organism one universal scientific name. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट लीनियस ने दिया था, जिसमें जीनस प्लस स्पेसिफिक एपिथेट, 2 वर्ड से आपका नॉमेनक्लेचर हुआ था, जैसे एग्जांपल होमो सेपियंस जो कि ह्यूमन का नेम है। टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो टेक्सोनॉमी इंक्लूड कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। हायरार्की के स्टेप्स क्या होते हैं? स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर एंड देन ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। इसकी एक ट्रिक भी होती है, किंग पीपल डाई कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग वर्ड। आई होप हमने इसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट रिवाइज कर लिया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।